कीर्तन शो करो स्लाइड। माता जी आप शुरू करें। मेरी आवाज सही से आ रही है? हाँ जी आप। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय गुरुदेव। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुक्षण, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। गाओ अपना। मिलता नहीं ऐसा गाओ माता जी, आप दुर्लभ, गाओ। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रमत हो 14 भुवन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रमत हो 14 भुवन। किसी को मिलते हो भाग्य से, किसी को मिलते हो भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, श्री गुरु पतित पावन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, देखत स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, देखत स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, सदा हरि नाम रटान, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन।
गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुशान, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर कीर्तन गुरु जी की महिमा के ऊपर माता जी ने बहुत ही सुंदर रूप से इस कीर्तन को किया। बड़ा अच्छा लगा। और बड़ा ही सुंदर ये गुरु जी की महिमा का कीर्तन। और अभी हम जैसा कि क्लास में प्रणाम मंत्र करते हैं, तो प्रणाम मंत्र करेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम पद कमला, श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री गुरु वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातम् श्रीरूपं साग्रजातम्, सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री कृष्ण चैतन्य देवम्, श्री राधा कृष्ण पादान् श्री राधा कृष्ण पादा, सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, संकर्षण कारन्तोषायि गर्भोदशायि च पयोपदेशायि संकर्षण कारणतोषायि पयोपदेशायि, शेषश्च यशांस कला स नित्यानन्दकार्यम शरणं ममस्तु यशांसकला च नित्यानन्दं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः कृष्णाय कृष्ण नमः, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च वृन्दाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त
वृंदा नारी वृंदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 सभी भक्त म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। जैसे कि क्लास से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था, हमारे गौरदास प्रभु रिवाइज कराएंगे उसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस क्लास में उपस्थित सभी वैष्णवों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। पिछली क्लास में जैसे हमने रिवाइज किया है कि महाप्रसाद ग्रहण करने के समय प्रार्थना, मतलब जब हम महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो उस वक्त हमें क्या मतलब क्या प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए। इससे हमें प्रार्थना से हमें ये सीखने को मिलता है। जैसे आपके सभी के सामने उपस्थित है महाप्रसाद कीर्तन, तो सर्वप्रथम मैं इस कीर्तन को रीड करता हूँ, तब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। महाप्रसादे गोविंदे नाम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो, पढ़ो मत उसको। एक्सप्लेन मीनिंग जो हमने किया था, मेन मेन पॉइंट्स वो बता दो। ठीक है प्रभु जी। गाओ गाओ, जैसे ठीक है, गाओ गाओ। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल स्वल्पुण्यवता राजन् विश्वासो नैव जयते शरीरविधा जाल काहे काल विवेशले सागरे तार मध्य जीवाती लोभ में आंख दुर्मति ताके जेतया कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया में करिवारे जीव जय स्वप्रसाद अन्न तिलाबाई जय अनामृत पायो राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाके चैतन्य निताई। तो इस कीर्तन का अनुवाद आप सबके सामने उपस्थित है, जिसका मैं आपका एक्सप्लेनेशन करूंगा आज। तो फर्स्ट हमारी लाइन लिखी है, हे राजन, अल्प सुकृतिवान व्यक्ति का महाप्रसाद गोविंद भगवत नाम और वैष्णव इन चार वस्तुओं का में विश्वास नहीं होता है। इस लाइन का यह मतलब है कि यहाँ पर पहले लिखा है अल्प सुकृतिवान। अल्प सुकृतिवान मतलब है, यहाँ पे सुकृति मतलब है जिसकी धर्म के कार्य में इच्छा ना हो, जो जो सदकर्म ना करे। अल्प सुकृतिवान उसे यहाँ पर उसे कहा गया है। तो इस लाइन का मतलब है अल्प सुकृतिवान व्यक्ति का महाप्रसाद गोविंद भगवत नाम और वैष्णव इन चार वस्तुओं में विश्वास नहीं होता। यहाँ पे चार वस्तुएं बताई गई हैं जो इस भौतिक जगत से परे है, जैसे कि महाप्रसाद गोविंद भगवत नाम एवं वैष्णव। तो इस लाइन से पता चलता है कि जो ये चार वस्तुएं हैं, जो जिन जिन व्यक्तियों की इच्छा और कामनाएं इस जड़ जगत या भौतिक जगत में है, जिनको अध्यात्म अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वह उनकी उन उन व्यक्तियों की इन चार वस्तुओं में इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उनके जन्मों जन्मों से संस्कार इन चार चीजों में नहीं मिले गए हैं।
ना उन्हें वैष्णवों की महिमा पता है, ना उन्हें महाप्रसाद की महिमा पता है, ना उन्हें भगवान की महिमा पता है, ना उनके भगवान के नाम की महिमा पता है, इसलिए उनका विश्वास इन चीजों में नहीं होता। अब अगली लाइन लिखी है, यह शरीर अविद्या का जाल है। इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि जो एक ये जो लाइन है ये उन व्यक्तियों के लिए कही गई है ये लाइन उन व्यक्तियों के लिए कही गई है जो इस जगत या मटेरियल वर्ल्ड में गुम हो चुके हैं। तो इस लाइन से पता चलता है यह शरीर अविद्या का जाल है। इस इससे वैष्णव ये कहना चाहते हैं कि जो ये शरीर है, ये जो 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 मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग मतलब जो इसमें गुम हो जाते हैं, तो वो जो गुम हो जाते हैं, जो भोग अपने लिए सिर्फ अपने आप को स्वीकार करते हैं, मतलब खुद ही भोग करते हैं चीजों का, ना उसके बजाय कि भगवान को ना दिए, उसको प्रस्तुत किए, इसलिए उन लोगों के लिए लाइन कही गई है। इस जड़ जगत में तो काल स्वरूप ही है जो जीवों के विद्या सागर में डाल देती है। तो जैसे हमारे ग्रंथ में लिखा है, इंद्रिया 5 प्रकार की इंद्रिया होती हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, जिनमें से जो ये विद्या सागर में डाल देती हैं। ये 5 चीजें हैं, ये काल स्वरूप हैं। काल स्वरूप मतलब ये थोड़ा बहुत जल्दी बोलो। नुकसानदायक है, जो ये विद्या सागर में डाल देती है। उनमें से भी ये लालची जीवा जो अत्यंत ही दुर्मति है, जैसे वासुदेव प्रभु जी ने बताया, जो जीवा ये इतनी लालची है, कहा गया है इसे क्योंकि ये 2 काम कर सकती है। एक तो भोग, मतलब ये स्वाद ले सकती है किसी भी चीज का, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मांस हो, चाहे मदिरा हो। एक तो ये काम कर सकती है कि दूसरा काम कर सकती है कि दूसरे को गलत बोलना हो, किसी को गलत। तो ये जीवा 2 काम कर सकती है, इसलिए वैष्णवों ने इसे अत्यंत ही लालची कहा है और अत्यंत ही दुर्मति कहा है। संसार में इसे जितना बहुत कठिन है। जो इस लाइन से हमें पता चलता है कि संसार में इसे जीतना बहुत कठिन है, मतलब कि ये हमसे ऐसे ऐसे काम करवा देती है। तो मतलब इसको ना थोड़ा मुश्किल है जीतना संसार में बाकी इंद्रियों के मुकाबले। तो परंतु हे भाइयों, कृष्ण परम दयालु है। परंतु भगवान श्री कृष्ण है, वो हम जीवों पे बड़े ही दयावान हैं। उन्होंने जीवों को जय करने के लिए अपना अन्न प्रसाद प्रदान किया है। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना जूठा प्रसाद हमें दिया है। प्रसाद यहाँ पर प्रसाद का मतलब जैसे प्रभु जी ने बताया कि कृपा, भगवान की कृपा प्रदान की है, क्योंकि जो प्रसाद और भगवान के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। अतः तुम उन अन्न प्रसादी अमृत को ग्रहण कर कर आनंद पूर्वक राधा कृष्ण के गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य महाप्रभु एवं श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को पुकारो। अतः हमें ये प्रसाद ग्रहण करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करके हमें एनर्जी मिलती है और इससे हम अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है, कोई कमा के ला रहा है भगवान को अर्पण कर रहा है, कोई वैष्णव की सेवा कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार से इस प्रसाद से हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करना चाहिए और श्री चैतन्य प्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला। कथा करा करो मठ में। अभी वही दिखाओ रिद्धि दीदी, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तो अच्छे से एक्सप्लेन करो। हमारे गौर प्रभु ने अम्बाला में रहते हैं और बीच बीच में ये फरीदाबाद मठ भी आते हैं मेरे पास। और ये जो अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा, ये तो अभी और भी कर सकते थे, इनकी बातों से पता चल रहा था। तो इन्होंने कथा सुनी है गुरु जी से, मठ में आके फरीदाबाद में वैष्णवों की सेवा करी है, उसका ये फल है कि इन्होंने अच्छे से सीख ली चीज को और एज इट इज रिपीट भी करना जानते हैं। यही गुरुजी हम लोगों से चाहते हैं कि जो हमने उनसे सीखा है वही सारी बातें हम दूसरे जीवों को बताएं। तो हम सबको भी ये ऐसे ही कथा करना सीखना है, जो लोग सीख सकते हैं। तो बड़ा दिल खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन समय नहीं था, फिर हमें जल्दी जल्दी थोड़ा करना है। तो
वहां प्रसाद ग्रहण करते समय क्या प्रार्थना चाहिए ये इन्होंने बताया। श्याम सुंदर प्रभु, मेरे को प्रसाद शब्द की व्याख्या बताओ जो हमने सुनी थी माधव प्रिय प्रभु जी वाली, सबको बताओ। श्याम सुंदर प्रभु। लगता है वो शायद है नहीं। आशुतोष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आगे बोलो। प्रभु जी आपने क्या पूछा? मैं प्रसाद सुन। शब्द की व्याख्या हाँ प्रभु जी। जो प्रभु जी लास्ट में बताया था। प्रसाद शब्द का आपने बताया था कि माधव प्रिय प्रभु जी बता रहे थे कि प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। तो भगवान प्रसाद के माध्यम से हमें उनकी कृपा देते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन किया था, याद है? प्रभु जी याद शायद नहीं रहा होगा। क्लास में किसको याद है प्लीज हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशुतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं थोड़ा प्रयास करूंगा जी। जो प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ये जो जो कीर्तन है हम सुबह करते हैं संसार दावानल, उसमें ये सबसे एंड में जो श्लोक आता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ये मतलब कि जो यहाँ पर प्रसाद शब्द का जो अर्थ प्रभु जी बता रहे थे, इस शब्द का अर्थ क्या है? कृपा। और कृपा को बोला गया कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से किसी पर जैसे कृपा करते हैं तो उसको बोलते हैं अपनी इच्छा से कृपा करते हैं वो गुरु जी। इसमें बोला कि जब गुरु जी की जब गुरु जी की कृपा होगी तभी वो भगवत, गुरु जी की कृपा जो है वो भगवत कृपा ही है। भगवत की कृपा, सॉरी, तो गुरु जी की जो कृपा है वो भगवान की कृपा के बराबर है। इसमें बोला कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और जी ठीक है बस। रागलिका ये दीदी। हाँ आपने ठीक बताया। रागलेखा दीदी का हैंड रेज है, बोलिए। जल्दी से अनम्यूट करके बोला करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी जैसे प्रसाद का अर्थ आपने एक और बताया था कि जैसे भक्तों के रूप में हमें वे प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे गुरु वैष्णव हो गए, और हमें वो क्या कहते हैं ग्रंथों के रूप में भी प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, ये भी बताया था आपने। और कथा के रूप में भी हमें प्रसाद प्राप्त होता है। देखो आप सब ध्यान से सुनो। अभी क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रसाद की व्याख्या क्या है। ये तो प्रसाद के अलग अलग रूप हो गए। प्रसाद की कोई डेफिनेशन तो होगी ना। वो हमने सुना था कि एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा से अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर दे। आशुतोष प्रभु का बस ये थोड़ा मिसिंग था, उन्होंने स्वेच्छा तो यूज किया कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु जो उसके पास है, समान वस्तु है, वो जब उसकी अपनी इच्छा होती है वो दूसरे व्यक्ति को दे देता है ऐसे ही, तो इसको कृपा कहते हैं। प्रसाद संस्कृत शब्द है और कृपा हिंदी में बोलते हैं। ये हमने सुना था। किसी ने ध्यान से सुना नहीं इस बात को, इसका मतलब लास्ट टाइम बस आशुतोष प्रभु ने बताया, वो भी थोड़ा आधा रह गया उनका। तो एक व्यक्ति जब मतलब भगवान अपनी इच्छा से अपनी ही वस्तु को, इच्छा भी है और अपनी वस्तु को जब हमें प्रदान कर देते हैं तो ये उनकी कृपा है। संस्कृत में बोलते हैं प्रसाद। आप लोग बस लिखते रहते हो, ध्यान से सुनते नहीं हो। नितिन प्रभु कहते रहते लिखो। वो टीचर है ना, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं कहूँगा सुनो ध्यान से, चाहे लिखो ना। लिखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि भी बाद में पढ़ा जाए, लेकिन आप लोग बस लिखोगे और उसको नोट डाउन कर लोगे, सुनोगे ध्यान से नहीं ना बताओगे। इतने सारे भक्त थे, किसी ने भी नहीं बताया, अच्छी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। सभी भक्त अपना वीडियो ऑन कर ले। आगे की क्लास अभी हम शुरू करते हैं। तो ये था भोग और प्रसाद के विषय में। करो तो भोग
और प्रसाद के विषय में हमने श्रवण कर लिया। क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रणाम मंत्र खोलना। नितिन प्रभु, आप ये पूरी पूरी लाइन बोलकर ही करवाना है, ये दो दो शब्द नहीं। और नेक्स्ट, ये जो आज हमने कुछ प्रणाम मंत्र चेंज किए हैं, ये है नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम। पहले वाला है जिसमें सभी को प्रणाम किया जा रहा है, फिर दूसरा है नित्यानंद प्रभु जी को, तीसरा महाप्रभु को, चौथा तुलसी जी को प्रणाम। तो इस प्रकार से हमने चेंज किया है ताकि भक्तों को लर्न हो नए नए प्रणाम मंत्र। आज हम आरती के बारे में सुनेंगे कि आरती जो हम सुनते रहते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या विषय हैं सुनने के लिए। तो पहला पॉइंट कि आरती 3 प्रकार की हमारे मठ में होती है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 है: मंगल आरती, भोग आरती और संध्या आरती। मंगल आरती सुबह 4 या 5 बजे शुरू होती है ब्रह्म मुहूर्त में। भोग आरती दोपहर का जब भोग लग जाता है उसके बाद ये आरती होती है लगभग 1 बजे के करीब। और संध्या मतलब शाम की आरती जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य अस्त का जो समय है 6 या 7 बजे, सर्दी गर्मी के अनुसार अलग अलग समय हो सकता है, तो ये आरती संध्या आरती के कहलाती है। अब मंगल आरती के बारे में हम ठीक से सुनेंगे। लिखा है पहले श्री गुरु आरती, फिर श्री राधा कृष्ण की आरती होती है। तो मंगल आरती में सबसे पहले हम गुरु जी की आरती करते हैं, फिर राधा कृष्ण की आरती और महाप्रभु की आरती होगी। कह रहे हैं सबसे पहले गुरु जी को उठाना है और आचमन कराना है। आगे फिर नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण को उठाना है और आचमन करवाना है। तो क्या नियम है? आप आगे चले जा रहे हो एकदम से, क्या चल रहा है ये स्लाइड में? तो मैं बता रहा हूँ कि मंगल आरती में, जो मंगल आरती में सीखेंगे ना, वो सारी आरतियों में धीरे धीरे लगभग लगभग सेम रहेगा। तो हम स्टेप वाइज इसको सीखेंगे, क्या क्या होता है और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मंगल आरती जो सुबह 4 या 5 बजे के अराउंड होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो उस समय सबसे पहले जो पुजारी है वो स्नान कर कर, तिलक कर कर, अपना आनिक कर कर सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मठ में एक तो होता है राधा कृष्ण जी का कमरा, प्रकोष्ठ, और एक होता है गुरु जी का कमरा, जहाँ पर गुरु जी का विग्रह रखा जाता है या गुरु जी का चित्रपट। जैसे राधा माधव गौड़िया मठ की बात करते हैं फरीदाबाद की, यहाँ पर एक कमरा है जिसमें श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का फोटो रखा हुआ है, वो हो गया गुरु जी का कमरा। और एक कमरा है जहाँ पर राधा और माधव जी विराजित है, गुरु परंपरा भी है वहाँ, शालिग्राम भी वही है, गोवर्धन जी गिरिराज जी भी वही है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी वही है। तो ये हो गया एक अलग से प्रकोष्ठ। तो पहले जो नियम है वो ये है, इससे पहले स्लाइड दिखाओ, कि सबसे पहले गु, हम गुरु जी की आरती करेंगे, फिर राधा कृष्ण की। वो कैसे करेंगे ये बतला रहे हैं कि सबसे पहले गुरु जी को उठाना है और आचमन कराना है। अब पुजारी के हृदय में ये भावना रहेगी कि मैं गुरु जी का दास हूँ, सेवक हूँ, और दास और सेवक का एक कर्तव्य होता है, वो गुरु जी के उठने से पहले वो स्वयं उठता है। जैसे राम जी, रामायण में हम सुनते हैं श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी हों, विश्वामित्र जी हों, उनसे पहले उठते हैं, और उनसे पहले उठकर क्या तैयारी करके रखते हैं? सारी गुरु जी के वस्त्र तैयार रखते हैं, गुरु जी को जल पीना चाहिए, जल चाहिए तो उसकी व्यवस्था रखते हैं, स्नान का जल तैयार रखते हैं स्नान करने के लिए। तो ये सारी व्यवस्था एक सेवक करके रखेगा।
ताकि गुरुजी को परेशानी ना हो, क्योंकि गुरुजी का जो समय है वो बड़ा मूल्य है। वो हर समय अपना किसमें लगाते हैं? राधा कृष्ण की सेवा में। तो ये छोटे छोटे काम सेवक करके रखता है। ये तो हो गया रियल में। अब ये भावना में कि गुरुजी जब उनको विश्राम करा रखा है, अब विश्राम कैसे कराया जाता है वो हम आगे धीरे धीरे सुनेंगे, लेकिन आज उठाने की विधि सुन रहे हैं कि पहले गुरुजी के कक्ष में जाने से पहले 3 बारी ताली बजाएंगे और फिर गुरुजी के कमरे में उनको उठाएंगे प्रेम से और फिर गुरुजी को आचमन कराएंगे। जैसे हमने भोग लगाने के समय ठाकुर जी को आचमन वाला सुना था, उनके हाथ मुख चरणों को धुलाना। आचमन पात्र होना चाहिए, एक अलग से पात्र होना चाहिए जिसमें जल डालोगे। तो इस प्रकार की भावना से गुरुजी को उठाया जाता है। अब नेक्स्ट है गुरुजी को उठाने के बाद, अब गुरुजी रेडी हो गए हैं। हम भावना मन में क्या रखनी है? जब गुरुजी के कक्ष में जाने से पहले, उनको उठाने से पहले जब 3 बार ताली बजानी थी, तो पहले दंडवत प्रणाम किया जाएगा, फिर अंदर जाके भी प्रणाम किया जाएगा गुरुजी को उठाने के बाद। फिर हम किसको उठाएंगे? राधा कृष्ण को, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये लिखा ना, ये एक स्टेप वाइज चलना है। कैसे? पहले नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को, फिर राधा कृष्ण को। तो पहले क्या करेंगे? हम उनके कमरे में जाने से पहले प्रणाम करेंगे, अंदर जाएंगे, उन विग्रहों को उठाएंगे और उनको आचमन कराएंगे। ये तो हो गया प्रोसेस। लेकिन कैसे करेंगे? भावना क्या रहेगी कि मेरे साथ, मैं गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। गुरुजी ही नित्यानंद प्रभु को उठाते हैं सबसे पहले और उनको सारा सामग्री देते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु के साथ गुरुजी और मैं जाते हैं, किसको उठाते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। फिर हम सब कहाँ जाएंगे? गुरुजी और मैं कहाँ जाएंगे? राधा और कृष्ण को उठाने के लिए जाएंगे और इन सबको आचमन करवाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर रहती है। आगे अब आरती के बारे में यहाँ पे हम सुन रहे हैं। गुरुजी को उठा दिया है हमने, ठाकुर जी को भी उठा दिया है। अब पुजारी क्या करता है? गुरुजी के कमरे में आएगा और गुरुजी की आरती का शुभ आरंभ कर देगा। गुरुजी की आरती का मतलब है गुरु परंपरा की भी आरती उसी में आ गई, सारी गुरु परंपरा उसमें आ जाती है। तो अब आगे वो क्या करेगा? सबसे पहले प्रणाम करेगा, फिर उस आरती का शुभ आरंभ करेगा। नेक्स्ट। तो आरती करने से पहले एक भक्त क्या करता है? जय ध्वनि देंगे। छोटी सी जय ध्वनि है जो हमारे भक्तों को लर्न हो जानी चाहिए। ये जो सीक्वेंस मैं जय ध्वनि का यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको अभी लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है? हम आपको भेज भी देंगे ग्रुप में। तो सबसे पहले जय ध्वनि जाएगी, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव जी की जय। क्या मतलब? यहाँ पर कई सारे नाम आए। जय श्री श्री गुरु, गुरु जी की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो। और गांधर्वी का गिरिधारी कौन है? मायापुर में जो सबसे पहला मठ, चैतन्य मठ, वहां के ठाकुर जी का नाम है गांधर्वी का गिरिधारी। सबसे पहले उनको प्रणाम कर रहे हैं हम। फिर लिखा है राधा विनोद बिहारी। राधा विनोद बिहारी किसके ठाकुर जी हैं? हमारे परम गुरु जी शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। फिर है श्री श्री राधा माधव। श्री श्री राधा माधव किसके ठाकुर जी हैं? हमारे गुरु जी के। तो इस प्रकार से हम जय देते हैं। फिर भगवान गिरिराज जी की जय देंगे, सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। फिर तुलसी देवी की जय दी जाती है, वृंदा देवी, तुलसी महारानी की जय। जैसे यहाँ लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में बोलना है। वृंदा देवी पहले बोलना है, फिर तुलसी, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। फिर
फिर हम अपने गुरु जी की जय देंगे। यहाँ पर जो भक्त हैं ज्यादातर तो सभी गुरु जी से ही दीक्षित है, लेकिन कुछ भक्त शायद चैतन्य गौड़िया मत के भी हों एक दो, तो वो अपने गुरु जी की जय देंगे। जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जय। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। इस स्लाइड को ठीक कर लेना। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद, यहाँ पर गलती है, श्रीमद भक्ति, भक्ति शब्द यहाँ लिखा नहीं गया, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये की 2 बार आ गया। नितिन प्रभु हरे कृष्णा। आप चेक नहीं किए? किया था ये हाँ जी, किया था। ये फिर बाद में किसी ने चेंज किया है क्या? वैभव प्रभु और नितिन प्रभु ध्यान दिया करो इन चीजों पे, बार बार देखा करो। फिर जब प्रभुपाद जी की जय दे देंगे, फिर बोलेंगे श्री रूपानुग गुरु परंपरा की जय। फिर श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से जय ध्वनि देनी है। एक बार जय ध्वनि पर द्वारा ले जाओ। तो शुभ आरंभ जय ध्वनि का कैसे हुआ था, मैं द्वारा से बता देता हूँ। सबसे पहले पुजारी क्या करता है, गुरु जी के कमरे में जाने से पहले प्रणाम करेगा और उनके कमरे में जाएगा और उनको उठाएगा, आचमन कराएगा। यही प्रोसेस फिर वो नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, राधा कृष्ण, गिरिराज जी इन सबके साथ करेगा। फिर वो वापस आएगा गुरु जी के कक्ष में आरती करने के लिए। रिद्धि दीदी अगर आपसे स्लाइड नहीं चलती तो कल से मैं संभाल लूंगा। बहुत मतलब कभी कभी इतना इरिटेट हो जाता है कि डाइवर्जन होती है कि समझ ही नहीं आता क्या बोलना है मुझे। आप लोग कथा ध्यान से नहीं सुनते क्या? मैं किस विषय पे बोल रहा हूँ, अभी तो मैं आगे बढ़ा भी नहीं था। तो पुजारी गुरु जी के कक्ष में दोबारा से आएगा और दोबारा से आकर क्या करेगा, गुरु जी को प्रणाम कर कर सबसे पहले जय ध्वनि देंगे वो जितने भी भक्त वहां पर होंगे। और जय ध्वनि देने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये कम से कम इतना तो गुरु जी के कमरे में बोलना चाहिए। सबसे पहले हम ठाकुर जी को, महाप्रभु को जय ध्वनि देते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव जी की जय। फिर गिरिराज जी को प्रार्थना करते हैं, सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो सर्वविष्ट प्रदाता का मतलब है कि जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। और गिरिराज मतलब, गिरी मतलब सभी पर्वतों में कौन है, राजा गोवर्धन जी, उनकी जय दे रहे हैं। फिर वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। फिर गुरु जी की जो जय दे रहे हैं उनके आगे जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। पूरा ठीक से देखो, ये जो गुरु जी का नाम यहाँ लिखा है ना, कभी कभी कई भक्त लोग जब हम किसी और मठ में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं या कोई नया व्यक्ति हमारे से पूछे कि आपके गुरु जी का नाम क्या है, तो गुरु जी हमें सिखाते हैं अपने गुरु जी का नाम केवल ऐसे नहीं बोल देना चाहिए।
कि उनका नाम सिद्धांति महाराज है, ऐसे नहीं बोलते, कभी भी नहीं ऐसे बोलना। गुरुजी कहते हैं हाथ जोड़कर हृदय से उनका नाम लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? जैसे यहाँ पे लिखा है, ये पूरा ठीक से ऐसे बोलना चाहिए, केवल ऐसे नहीं हमारे गुरुजी का नाम सिद्धांति महाराज है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। उनका नाम ठीक से लिया जाता है जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हमारी गुरु परंपरा में जितने भी गुरु वर्ग हैं उनका नाम ठीक से लिया जाए, केवल गुरु जी का नहीं कह रहा हूँ, सारी गुरु परंपरा इसमें आ गई। कोई भी नाम अगर कोई हमारे से पूछ लेता है तो ठीक से हमें बोलना आना चाहिए जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लिखा है जय नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट शब्द का मतलब होता है कि जो अब हमारे सामने अभी नहीं है, और भगवान की जो लीला है, भगवान कृष्ण की जो लीला है वो हमेशा चलती है, वो ऐसा तो नहीं है कि बंद हो गई है, वो नित्य है। नित्य मतलब पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो जो उस लीला में चले गए हैं, प्रविष्ट मतलब चले गए हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, ये टाइटल है हमारे गुरु जी के आगे, जो ये गुरु परंपरा के आगे क्या लगा हुआ है, टाइटल है, विशेषण। जय नित्य लीला प्रविष्ट मतलब नित्य लीला में जो प्रवेश कर गए हैं। ऐसे हम ऐसे नहीं बोलते वो मर गए हैं, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं कोई पूछे तो। फिर ओम, ओम शब्द जो है ये सबसे बड़ा शब्द है हमारे पूरे शास्त्रों में। फिर विष्णुपाद, विष्णुपाद मतलब कृष्ण के चरण, कहाँ पर, कहाँ चले गए वो, कृष्ण के चरणों में। और अष्टोत्तर शत श्री, ये पूरा एक शब्द है, श्री अलग नहीं है, अष्टोत्तर शत श्री। अष्टोत्तर शत का मतलब होता है 108, ये काउंटिंग है, 108। जैसे हम जब माला करते हैं, हमारे माला में जो मोती होते हैं वो कितने होते हैं, 108। तो अष्टोत्तर शत श्री ये भी एक विशेषण है, जैसे नित्य लीला प्रविष्ट एक विशेषण, ओम विष्णुपाद एक विशेषण, और फिर अष्टोत्तर शत श्री। इसका मतलब क्या है कि 108 श्री से युक्त, श्री मतलब अलग अलग प्रकार की जो उनका ऐश्वर्य है, सुंदरता है। जैसे यहाँ पर फोटो लगी है शिशुमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हमें दी और आचरण करके दिखाया। तो वो ऐसे जब हम उसको काउंट करेंगे इनके चरित्र को, तो 108 से भी ज्यादा निकलेगा। तो यहाँ पर मुख्य 108 बोल देते हैं कि जो उनकी 108 श्री है, जो उनकी गुणावली है, उस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, अष्टोत्तर शत श्री। कि जैसे महाराज जी की क्या महिमा थी, एक महिमा बता देता हूँ कि वो हमेशा वैष्णवों की सेवा पर बहुत जोर देते थे। दूसरी महिमा, जब भी कोई वैष्णव तिथि आती थी, उनका स्वास्थ्य ठीक हो या नहीं वो कथा कहेंगे। तीसरा बोल देते हैं, अपने हाथों से ही वो सभी को प्रसाद बांटते थे। तो ये क्या है, उनकी श्री है, पहली श्री, दूसरी श्री, तीसरी श्री, ऐसे करते करते 108 श्री। फिर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब होता है, एक शब्द होता है गोदास, दूसरा शब्द होता है गोस्वामी। गोस्वामी मतलब, गो का मतलब होता है इंद्रियां, जो इंद्रियों के दास नहीं है, क्या है, स्वामी। हम लोग क्या है, गोदास। हमारी इंद्रियां जब भी कुछ चाहती है तो हम उसको पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन इन लोग, ये जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करके रखे होते हैं, इसलिए इनको गो स्वामी कहा जाता है। तो क्या हो गया, जय नित्य लीला प्रविष्ट, ओम विष्णुपाद, अष्टोत्तर शत श्री, श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय, ऐसे बोलना है। अब ये
हम बोलते तो है डेली, लेकिन इनका अर्थ ही नहीं पता होता। तो ऐसी भक्ति में जो हम कार्य कर रहे हैं वो भावना जोड़ना बड़ा जरूरी है। जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तो भक्ति में आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो जय ध्वनि देते समय ये भावना होनी चाहिए। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। अब अब किसकी जय कर रहे हैं? हम अपने परम गुरु जी की जय दे रहे हैं। उनके आगे भी क्या लगाया? अष्टोत्तर शत श्री, मतलब इनकी भी 108 श्री है कि जैसे परम गुरु जी ने हमेशा ब्रजमंडल परिक्रमा पर जोर दिया, ब्रज की कथाओं को सुनाया, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में बताया, ये उन सबकी क्या है? श्री है, अलग अलग। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। ये भी हमारे बड़े परम गुरु जी हैं, तो इनकी हम जय दे रहे हैं उसी प्रकार से। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत, यहाँ पर भक्ति शब्द मिसिंग हो गया, भक्त लोग जोड़ लेना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी की जय। अब यहाँ पर फोटो जिनका लगा है उनका नाम है शिला प्रभुपाद, शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन नाम क्या है? श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, लेकिन इनको शॉर्ट में शिला प्रभुपाद के नाम से भी बोलते हैं। फिर श्री रूपानुग गुरु परंपरा की जय, जो हमारी पूरी गुरु परंपरा है उनको हम जय कर रहे हैं। फिर श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। फिर हम आरती शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ये सारा जय ध्वनि का प्रोसेस सुना कि पुजारी गुरु जी के कमरे में कैसे जय ध्वनि देगा। ये कम से कम है, अगर आपको पूरी जय ध्वनि देनी है वो भी हम सिखाएंगे, लेकिन गुरु जी के कक्ष में कम से कम ये वाली जय ध्वनि देनी चाहिए। और फिर पुजारी आरती शुरू करता है। अब ये जो जय ध्वनि है इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों देते हैं हम, ये भावना क्या है, वो पता होना चाहिए। देखिए, जय ध्वनि का मतलब होता है जब भी हम किसी गुरु जी की या राधा कृष्ण की या महाप्रभु या किसी की भी जय ध्वनि दे रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, तो उस समय भावना मन में क्या रहती है कि हे प्रभुपाद, मैं एक बद्ध जीव इस संसार में फंसा हुआ हूँ, तो आप क्या करें, मेरी इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त कर लें। आप क्या है? गोस्वामी, आपने अपने इंद्रियों को, आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से मेरी जो इंद्रियां हैं जो इधर उधर भागती हैं, मेरा जो मन है जो इधर उधर भागता है संसार में, तो आप कृपा कर कर उस पर विजय प्राप्त कर लीजिए। इसको बड़ा आसानी से समझा दे हूं। जब हम कहते हैं श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कृष्ण भगवान है वो कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में, अपने परिकरों के साथ, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, कथाओं के साथ। वही कृष्ण जब इस संसार में हम लोगों को दुखी देखते हैं और फिर हमारे ऊपर कृपा करने आते हैं, हमें प्रसाद देने आते हैं, अर्थात उस जगत से, आध्यात्मिक जगत से हमारे भौतिक जगत में जब वो आते हैं तो वो सभी को साथ में लेकर आते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं विजय, मतलब जय को प्राप्त करना, जय करना। अर्थात जब वो यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? अपनी लीलाएं करेंगे। उन लीलाओं को जब बद्ध जीव सुनेगा तो उसका मन आकर्षित होगा और फिर वो भगवान का भजन करेगा। तो हो गया ना उसका मन परिवर्तन। पहले उसका मन कहाँ था? संसार में। अब वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे भगवान का भजन कर रहा है। तो ये हरि नाम क्या करता है? ये विजय प्राप्त करता है हमारी इंद्रियों के ऊपर। जैसे एक राजा दूसरे राजे पर आक्रमण कर कर उस राजा को हराकर
क्या कर लेते हैं, जय प्राप्त कर लेते हैं। तो उस सारे प्रोसेस को जो वो रणनीति बनाएगा, अपने सैनिकों को साथ में लेके जाएगा, घोड़े हाथियों को लेके जाएगा, वो सारे प्रोसेस किसके अंदर आ जाएगा, जय के अंदर। तो उसी तरह से भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा कि वो जय करने आ रहे हैं हमारे ऊपर, जय। तो उसी भावना से ये हम जय ध्वनि देते हैं। अब आगे, तो सबसे पहले गुरु जी की जब आरती शुरू शुरू हो जाती है तो सुबह सुबह हर भक्त को अपने घर में ये गुरुवाष्टकम जरूर गाना चाहिए। इसके गाने नितिन प्रभु थोड़ा गा के बता दो। हरे कृष्णा। संसार नललीडलो प्राणाय कारुण्य घना घना त्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् ठीक है, तो इस महाप्रभु। प्रकार से हमें ये कीर्तन करना है। इसकी ऑडियो फाइल हम आपको भेज देंगे। तो ये पूरा कीर्तन गाना है। गुरुवाष्टकम का मतलब है गुरु जी की महिमा 8 श्लोकों में। अष्टक मतलब 8 श्लोक। इस गुरुवाष्टकम को हर मंदिर में गाया जाता है, हर मठ में, इस्कॉन और सब जगह हो। तो भक्तों को ये गाना चाहिए डेली। आगे, अभी इसका अर्थ बता रहे हैं सारा कुछ। इसको अभी ना आज वाली क्लास में ना श्रवण करके कल हम इसको श्रवण करेंगे। अभी आगे मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आगे चलो, आगे। ऊपर करो इससे एक स्लाइड, प्रभुपाद दशकम जहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, तो जब गुरु जी की आरती गुरुवाष्टकम गाएंगे, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उसके बाद गाया जाता है शिला प्रभुपाद दशकम। ये गौड़ीय गीति कुछ में दिए हुए हैं सारे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो पूछ लेना। तो पहले हम गुरु जी की महिमा गा देते हैं, फिर प्रभुपाद जी की महिमा गाई जाती है। इसको भी थोड़ा गा के बता दो आशुतोष प्रभु। सुजनार्बुदरादित पादयुगम् युगधर्म दुरंदर पात्रवरम् वरदाभयदायक पूज्य पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम्। ठीक है, ठीक है। तो इसकी भी ऑडियो फाइल हम भक्तों को भेजेंगे। जो लोग अभी शुरू में नहीं गा सकते तो वो ऑडियो चला लें, और धीरे धीरे फिर ये आ जाएगा, फिर हमेशा ठीक से गाया जाएगा। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद दशकम मतलब जो 10 श्लोकों में प्रभुपाद जी की महिमा लिखी गई है। और फिर जब ये आरती हो जाएगी उसके बाद पुजारी जी द्वारा से प्रणाम करेंगे, सभी भक्त प्रणाम करेंगे गुरु जी को, और फिर सभी कहाँ चले जाएंगे, ठाकुर जी की आरती के लिए। अब इसमें एक बात भूल गया बताना, जब आरती से खत्म हो जाएगी गुरु जी की, फिर से हमें वो जय ध्वनि देनी है जो हमने शुरू में दी थी। जय श्री श्री गुरु गौरांग अमेरिका गिरधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा माधव जी की जय, सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जय, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय,
ये जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। श्री रूपानु गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से जय ध्वनि देंगे शुरू में और एंड में। तो इस प्रकार से आज हमने श्रवण किया। बंद कर दो स्लाइड। तो इस प्रकार से हमने श्रवण किया कि कैसे जय ध्वनि देनी चाहिए, आरती का क्या प्रोसेस है गुरु जी की, वो हमने सुना। ये जब करते हैं तो बड़ा इजी है, सुनने में बहुत सारी चीजें लगेंगी लेकिन बहुत इजी है। ये वाली विंडो बंद करो, पार्टिसिपेंट्स वाली दी। हरे कृष्णा। रिद्धि, कुछ रिस्पॉन्स तो दो कम से कम। प्रभु जी आवाज आ रही कंटिन्यू। है कुछ लोगों को? इतना समय क्यों लग रहा है? जी आवाज आ रही कल से नितिन प्रभु स्लाइड आप संभालेंगे, ठीक है? इनका ध्यान नहीं है ठीक से। तो हमने श्रवण किया कि कैसे गुरु जी की आरती करी जाती है और क्या भावना रखी जाती है, उसको कल हम रिवाइज करेंगे ठीक से फिर से। और अभी किसी भक्त को कुछ पूछना हो, कुछ समझना आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अंतरा दीदी का क्वेश्चन लो नितिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी है। दो चीजों में कंफ्यूजन है। एक पहला तो अष्टोत्तरशत का जो मीनिंग बताया था आपने वो रिपीट कर दीजिए। और दूसरा जय ध्वनि का जब आपने अर्थ बताया था तब आपने हरिनाम संकीर्तन का भी अर्थ बताया था, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों में। दोनों का मतलब क्या है, एक बार रिपीट कर सकते हैं? अष्टोत्तर शब्द का अर्थ है उनकी जो गुणावली है ना, श्री जो बोला ना, श्री अष्टोत्तर शत 108 जो उनकी गुणावली है, उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं अष्टोत्तर शत। ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में अष्टोत्तर शत मतलब 108। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी जय ध्वनि और हरिनाम संकीर्तन का अर्थ जब बता रहे थे प्रभु जी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें। मतलब क्या कंफ्यूजन है मुझे अ, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि वज्जीव, जैसे हम लोग वज्जीव है तो संसार में हम फंसे हुए हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं वो इधर उधर भागती हैं और उन पर विजय करने के लिए ये जय तो ध्वनि का हाँ तो पाठ वो कर। हाँ, तो हरि नाम संकीर्तन जो है वो इस जगत की वस्तु नहीं है। वो भगवान के धाम की गोलोकेर परिवर्तन हरि नाम संकीर्तन, वो उस जगत की वस्तु है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें, मैं इस जड़ जगत में जो हूँ आसक्त हूँ, मेरी इंद्रियां इस जगत की आदि हो चुकी है। आप कृपा करें कि मैं जो हूँ आपकी शरणागत हूँ, इस प्रकार की भावना की जाती, स्वभाव से ध्वनि दी जाती ठीक है, ठीक है। हरे है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ जी, प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि वो जो गुरु अष्टकम है, ये हम गुरु जी के लिए गाते हैं या पूरी गुरु परंपरा के लिए? अ, देखो, जो मुख्य रूप से तो हम अपने गुरु जी के लिए ही गाते हैं, लेकिन जो गुरु परम, जो गुरु तत्व है, वो क्या है? अखंड है। ठीक है, गुरु तत्व जो है उसको कभी क्लास में सुनेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमारे जो गुरुजन हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जैसे हम सुन रहे थे, वो कृष्ण के प्रसाद हैं, भक्त हैं, उसको सुन रहे थे अभी। तो कहने का अर्थ क्या, हम प्रार्थना तो अभी अपने गुरु जी
के लिए ही करते हैं, गुरुवाष्टकम उसी भावना से करते हैं, लेकिन हमें ये भावना भी रखनी है कि जो गुरु परंपरा है वो अखंड गुरु तत्व है। गुरु परंपरा में भिन्नता नहीं देखनी, उसको डिफरेंट नहीं मानना। तो हमारे गुरु जी गुरु परंपरा के विचारों को ही हमको श्रवण करा रहे हैं, इस भावना से हमें गुरुवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। यही भावना उनके प्रति रखनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से गुरु परंपरा के चरणों में शरणागत हैं, भगवान के चरणों में शरणागत हैं और मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो गुरु परंपरा में और गुरु जी में अभिन्नता नहीं देखते हुए हमें गुरु जी से प्रार्थना करते हुए गुरुवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। समझ आया आपको? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो वासु प्रभु जी ने एक वो बताया था ना प्रसाद की डेफिनेशन, वो एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक वो बोला था ना संस्कृत में प्रसाद बोलते हैं, हिंदी और कृपा किस में बोलते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर करना। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? प्रसाद की डेफिनेशन बताई थी ना प्रभु जी ने, हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा से एक बार रिपीट कर दो पूरा प्रसाद वाला। प्रसाद मतलब कृपा, मतलब वही बताया था ना कि कृपा स्वरूप भगवान क्या करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, कृपा स्वरूप खुद को जो है प्रसाद के रूप में जो है हम सबको प्रदान करते हैं, पर कृपा करते हैं। तो वही उसी उसी को बतलाया था, यही वो मतलब। जैसे बोल रहे थे ना संस्कृत में हम प्रसाद बोलते हैं और हिंदी में हम उसे कृपा बोलते हैं, ऐसे कुछ बताया था नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसका अर्थ बताया था, प्रसाद शब्द की वास्तविक अर्थ क्या है, ऐसे ही हिंदी में तो नहीं। अच्छा, प्रसाद शब्द का प्रसाद, अर्थ कृपा। हाँ 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 हाँ। मनस्वी ठीक। बताओ, ठीक से नहीं बताया इन्होंने, ठीक से बताओ नितिन प्रभु, क्या कर रहे हो आप? वो पूछ रही है कि प्रसाद संस्कृत में बोलते हैं, कृपा शब्द का हिंदी में बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं वो, और फिर प्रसाद की डेफिनेशन पूछ रही है। बताओ अभी क्या बताया था? तो बताओ। कंफ्यूजन से मैंने क्लियर कर दिया, इसमें क्या कंफ्यूजन है? बताओ, समझा दो अभी। जो प्रभु जी आप बता दो, कंफ्यूजन से हो गई। देखो, प्रसाद जो शब्द है वो संस्कृत का है, ठीक है, और इसी शब्द को अगर हिंदी में बोला जाएगा तो कृपा होता है। उसको जो मतलब हिंदी में है, संस्कृत से हिंदी में मतलब तो होगा, उसका शब्द का मतलब क्या है? कृपा। जैसे आत्मा शब्द सबने सुना है ना, आत्मा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आत्मा शब्द हाँ, संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है वो। और आत्मा शब्द को अगर हमें हिंदी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो बोलते हैं मैं बोलते हैं ना, समझ आया कुछ? तो संस्कृत में प्रसाद बोलते हैं, उसी को जब हिंदी शब्द में बोला जाता है तो कृपा बोलते हैं। प्रसाद इज इक्वल टू कृपा, इज इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब भगवान अपनी इच्छा से अपनी वस्तु को हमें प्रदान करते हैं, उसको कृपा हिंदी में कह देते हैं। संस्कृत में कोई बोलना चाहे तो क्या बोल दो? प्रसाद कह देते हैं, ठीक है ना? सिंपल सा बताया था वो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्यों समझ नहीं आ रही है बात, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को लगा नितिन प्रभु आंसर देंगे, उनको भी समझ नहीं आ रहा मेरी, या तो मुझे मैं अभी समझा नहीं क्लियर है। लोगों को, या तो मैं समझा नहीं पा रहा आप लोगों को,
या मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग बताओगे तो मैं ठीक कर सकता हूँ। प्रभु जी अभी क्लियर है, मुझे अभी क्लियर है। तो 3 बारी पहले क्यों नहीं हुआ क्लियर? गुस्सा आता वो है? मुझे ना उसमें कंफ्यूजन थी, संस्कृत और आप हिंदी। आप लोगों का ध्यान इधर उधर होता है वीडियो के समय भी, इसलिए मेरे को गुस्सा भी आता है आप लोगों पर, सब पर। कभी कभी मैं, देखो बुरा मत मानना, पर कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है आप भक्तों पे। आज रिद्धि के ऊपर आ रहा है, नितिन प्रभु, वैभव प्रभु, इन सब के ऊपर आ रहा है मुझे गुस्सा। गुरु जी हमेशा हमें सिखाते हैं, गुरु जी हमेशा हमें सिखाते हैं कि सेवाओं में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ठीक से करना चाहिए, कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज में। इसको म्यूट करो, रागलेखा दीदी को म्यूट कर दो। ध्यान से सुनना, 2 मिनट बोलूंगा। गुरु जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ। एक समय मैं जब नौकरी करता था, तो कुछ 1-2 दिन के लिए गुरुजी से मिलने के लिए फरीदाबाद मठ आया था। तो गुरुजी कुछ छोटी छोटी सेवाएं काम करवा रहे थे, जैसे अपना कमरा साफ करा लिया, कुछ ऐसे। तो उनका डस्टबिन था छोटा सा, उन्होंने कहा कि जाओ इसको बाहर से धो लाओ। तो वो वैसे साफ था लगभग, क्योंकि गुरुजी की सारी वस्तुएं साफ सुथरी रहती हैं। वो डस्टबिन ऐसा नहीं था कि बहुत उसको रगड़ना पड़ेगा, कुछ करना होगा, वो पूरा साफ सुथरा था। लेकिन उसमें जैसे खजूर खाते हैं ना, वो बीज गिर रखे थे 2-4। तो वो मैंने बीज बस गिर आया बाहर, ना तो उसको पानी से धोया और कुछ नहीं, बस उसको ले आया अंदर, उसमें कुछ कागज थे वो भी फेंक दिए। हो गया साफ। डस्टबिन को क्या साफ करना होता है। तो आया वापस। अब गुरुजी ने कहा हो गया साफ, हाँ जी उधर रख दो, ठीक है। अब गुरुजी को कुछ फेंकना होगा उसमें, तो वो देखते हैं कि वो जो खजूर के बीज थे ना, उसके निशान वहां रह गए, चिपचिपापन होता है ना, और वो वहां रह गया, क्योंकि पानी से तो साफ नहीं करा, ना साबुन लगाया ना कुछ किया। डस्टबिन को साफ करने का मतलब क्या होता है? उसके कूड़े को निकाल के फेंक दो। यही सब समझा था तब तक तो। तब गुरुजी ने फिर समझाया, अच्छे से साफ करके लाओ, अच्छे से पानी से साबुन लगाकर सर्फ लगाकर ये सारा दाग हटा के लाओ। मैं ले आया। फिर गुरुजी ने समझाया कि जब राधा कृष्ण की सेवा में जाओगे, तो ये वहां पर ऐसे सेवा नहीं होती कि आप कोई गलती का स्कोप छोड़ दें। बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं हम, अपने लक्ष्य को मत भूलो। उनकी सेवा में जाने का मतलब परफेक्ट होके जाना। वहां ये नहीं होता सॉरी मुझसे गलती होगी, ये सब नहीं होगा। तो मैं इन बच्चों को क्यों डांट रहा हूँ? क्योंकि ये सीख जाएं। अच्छे से ही कर रहे हैं सब, वैभव प्रभु इतने अच्छे से हमारे स्लाइड्स बना रहे हैं, नए भक्त हैं, रिद्धि दीदी अच्छे से सारी स्लाइड्स चलाती हैं, और नितिन प्रभु सारा हैंडल करते हैं। लेकिन जब वो छोटी छोटी मिस्टेक कभी रह जाती है, कॉमन मिस्टेक, तब फील होता है कि कहाँ इनका ध्यान था, कहाँ गड़बड़ होगी। तो मन में तब गुस्से की भावना थोड़ी सी आ जाती है, वरना ऐसा नहीं है। और उसी प्रकार से जब आप लोग को कोई बात बार बार बता दी और फिर वही क्वेश्चन पूछते हो, तो मन में दुख होता है, या तो मैं ठीक से नहीं बता पा रहा, या फिर आपका ध्यान उस समय वीडियो में नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं वीडियो ऑन करना चाहिए, ताकि आप लोगों का 1 घंटा ध्यान पूरा कथा कीर्तन में जाए। देखो हमने ये क्लास क्यों अरेंज करी है? इससे पहले मेरा कथा कीर्तन था यहाँ मठ में, 3 घंटे 3.5 घंटे वहां बैठ कर आया हूँ मैं। लेकिन ये कथा क्यों कर रहे हैं, कथा कीर्तन? गुरुजी ने बोला है कि घर घर बैठे सबको, जो लोग कथा कीर्तन नहीं अटेंड कर पाते उनको मिल सके, गुरुजी के विचार सुन सके। तो ये क्लास ऐसी नहीं है, इसको गुरुत्व देना चाहिए, मजाक के लिए नहीं है क्लास। और इस क्लास में कौन है? सारे भक्त हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं है। सबसे विशेष बात यह है, हम सारे भक्त लोग भक्त बनने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो सभी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होकर रहना चाहिए क्लास में, ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं थोड़ी ढील छोड़ देते हैं, ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। नितिन प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज
बहुत से विचारों को हमने सुना, और आरती से जुड़े। और एक विशेष बात जैसे बता रहे थे कि जय ध्वनि से जुड़ा, ये जय ध्वनि देने का के बहुत सारे लाभ हैं। हमारे श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बताते हैं एक बात, कि जय ध्वनि देने से गुरु परंपरा से हमारा संबंध बनता है। हम अगर जय ध्वनि दे रहे हैं तो देने से क्या होता है, हम तो उनको नहीं जानते, मैं तो उनका दर्शन भी नहीं किया। हाँ, लेकिन जब हम जय ध्वनि देते हैं तो अपने आप से उनके लिए एक विशेष भावना हमारे हृदय में आती है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में, साधन में। तो और भी विचारों को हमने सुना, तो हमें अभी समय भी थोड़ा हो गया है, तो कल इसी प्रकार से हम लोग क्लास को करेंगे, सभी लोग इसी प्रकार से क्लास को